नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। काफ़ी मित्र बहुत परेशान हैं। मेडिकल मतलब हो गया भाई, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी का एलआई नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात तो भाई जिनका मेडिकल हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका री मेडिकल हो गया है, जो पास हो चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिनका री मेडिकल आगे होने वाला है या मेडिकल अभी बाकी है, उनको ऑल द बेस्ट। आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे। यहाँ तक आए हो तो पास हो जाओगे। देखो, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मेडिकल हो गया है तो इतने दिन आप बच के रहें घर पे थोड़ा। जैसे कि मान लो पड़ोसी जैसे कहीं आपका झगड़ा वगड़ा हुए हों, उनसे बच के रहो, वहाँ पे जाओ मत। मैं तो कहूँगा घर रहो ही नहीं, अपने रिश्तेदारी में मामा के यहाँ या मौसी के वहाँ जहाँ भी हो चले जाओ। ना घर रहोगे ना दिक्कत होगा। अगर घर नहीं रहोगे, मान लो कहीं घर पे झगड़ा होता भी है पापा से या मम्मी से या घर वाले से, तो आपका अगर आप नहीं रहोगे तो आपका नाम नहीं आएगा एफ आई आर वगैरह या केस वगैरह में। तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। बाकी अनावश्यक कहीं बाइक पर ना घूमें, क्योंकि लास्ट समय चल रहा, ट्रेनिंग बाकी है। अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपका पैर उर टूट गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो। रेस्ट वेस्ट नहीं मिलता कि आप सोचो कि पैर टूट गया तो हम ट्रेनिंग में रेस्ट काट लेंगे। कोई कालम ही नहीं है रेस्ट का, उसका अलग प्रोसीजर हो गया। तो आप ट्रेनिंग लेट होगी। या फिर हाँ, बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। देखो भाई, जिनका मेडिकल हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल से 2 से 3 दिन के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में बात करते हैं अगर डॉक्यूमेंट की। पुलिस वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं, तो पहला तो आपकी ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड, ठीक है, मूल निवास, प्रधान द्वारा चरित प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो। कभी कभी जो फॉर्म आप भरे हैं, कभी कभी एक फॉर्म देते हैं, वहाँ फ़ोटो लगा के दस्तखत करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो फ़ोटो तो एक दो फ़ोटो ले लेना। अगर आप गाँव के हैं तो प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आप शहर के हैं तो पार्षद से साइन करवा कर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना, वहाँ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलआईयू। बहुत लड़के परेशान है, भैया हमारा एलआई नहीं हुआ है। भाई पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही एलआई होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन आपका हुआ है या नहीं, तो पहली बात तो क्या है यार कि वो उनका काम है पुलिस वेरिफिकेशन करना, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आपका काम था मेडिकल, मेडिकल आप पास हो गए, ठीक है। अगर आप इतना जानने के इच्छुक हैं तो आप अपने थाने या पुलिस लाइन या जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो, थाना हो, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि सर मैं फलाने नाम का व्यक्ति हूँ, क्या मेरा यूपी पुलिस में हुआ है, मेरा अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, मुझे जानना है। तो वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक, कि आपका हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं एलआईयू। काफ़ी लड़के परेशान है कि भाई एलआईयू होता क्या है। तो एलआईयू मतलब होता है लोकल इंटेलिजेंट यूनिट, मतलब होता है पुलिस विभाग का वह विभाग। खुफिया मतलब कि एलआईयू मतलब होता है खुफिया विभाग, मतलब खुफिया जानकारी रखना। जैसे गाँव में कुछ कांड उंड होता है तो उसकी जानकारी रख के वैसे ही आपके आम, जैसे आम जनता होती है, वैसे आपके बीच में रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एलआईयू वाले हैं। वर्दी वर्दी नहीं पहनते, वो सादे ड्रेस में रहते हैं, फॉर्मल ड्रेस में। हाँ, अगर अगर आपको पहचानना है तो जैसे क्लीन से मैं हूँ तो वैसे वो रहेंगे, तो आप जान जाइए। कभी कभी होता क्या है, वो आपको फ़ोन भी कर सकते हैं, या जैसे कि मान लो आपका एलआईयू वेरिफिकेशन है, तो आपका एड्रेस जानने के लिए पहले जान लीजिए एलआईयू होता किनका 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 है। जैसे मान लो आपका 2-3, जैसे कि नहीं होता, कई लोग घर कहीं और बना है, रहते कहीं और हैं, चाहे किराए के मकान रहते हैं, घर कहीं और है, तो एड्रेस अगर 2-3 जगह हैं, ठीक है, तो उनका दिक्कत होता है, उनके लिए एलआईयू वेरिफिकेशन होता है। और जिसकी आप हाई स्कूल किसी ज़िले से किए हैं, इंटर कहीं और से किए हैं, तो वहाँ पे होता है। और देखिए, जो आपके 2 संभ्रांत व्यक्ति हैं, तो उनको, तो वो पुलिस चौकी जब वेरिफिकेशन बुलाते हैं ना, तो कभी कभार उनको भी बुलाते हैं। हर ज़िले का अलग अलग होता है। पुलिस वाले अगर आप देखो, पहली बात तो या तो आपके घर आकर वेरिफिकेशन कर लें। अगर आपको थाने पे पुलिस वाले बुलाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो कह देंगे आईडी कार्ड ले, एक आईडी कार्ड लेना, जैसे आधार कार्ड हो गया, और एक फ़ोटो ले लेना, और मूल निवास पत्र ले लेना अपना, और जो प्रधान का चरित्र पत्र प्रमाण पत्र, या जो पार्षद वाला बनवाए शहर वाले, या जो शहर में रहते हैं उनका वो ले लेना, ठीक है। वहाँ ले जाने के बाद और वो कहेंगे कि जो आपके संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनके एक आईडी कार्ड और उनका सिग्नेचर, उनको भी कभी कभी बुला लेते हैं थाने पर पुलिस वेरिफिकेशन वाले। तो आप वहाँ भी उनको ले जा सकते हैं। और देखो, जो आपके मतलब जो संभ्रांत व्यक्ति थे, उनसे एक बार ज़रूर आप बता देना कि अगर एलआईयू वाले या पुलिस वेरिफिकेशन वाले अगर आपके नंबर पर कॉल करते हैं कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो आप प्लीज़ कह देना हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो पुलिस वाले या एलआईयू वाले उनसे पूछे, संपर्क करें कि फलाने व्यक्ति को जानते हो, तो कहें हम नहीं जानते हैं, ठीक है। उनको बता दीजिएगा, अगर कोई कॉल वॉल आता है तो आपको फ़ोन करके बता दें, मतलब कि चाहे आप खुद उनको बता सकते हैं, आप अपने गाँव के प्रधान को भी बता सकते हैं कि अगर हमारा कुछ वेरिफिकेशन होता है, कोई हमारे बारे में पूछता है, तो आप सब कुछ सही बताना, ठीक है। एलआई वेरिफिकेशन होता क्या है, फिर दोबारा बता देता हूँ। वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन जो पुलिस वेरिफिकेशन करती है ना, वो चेक करते हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या वो सही ढंग से हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मतलब आपके ऊपर कोई केस हो, या कोई मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका रहा हो, उसको पुलिस वाले पैसे लेके दबा दिए हों, समझ रहे हो। तो उसका जांच होता है। सबका नहीं होता, जिसके ऊपर केस होता है वो खुद बताएंगे आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप परेशान ना हो। अगर केस हो, देखो बहुत ऐसे लोग हैं जिन जो दोषमुक्त हो चुके हैं, केस चल रहा था, जेल भी जा चुके हैं। अगर उनका सब कुछ निस्तारण हो गया, कोर्ट वोर्ट से बरी हो गए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग जीटीसी साथ में होगी। जिनका चल रहा है, मान लो अगर मामला हाथ जोड़
हाथ पैर जोड़ कर तो सुलट जा रहा सही है, अगर नहीं सुलट रहा है तो अगर आप आरोपी सिद्ध हुए तो आपको ट्रेनिंग से या आरटीसी आपको वापस बुलाया जाएगा। अगर आप मामला सुलटा लेते हैं, लेन-देन जैसे भी हो, मतलब साम दंड भेंट, समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? अगर अगर समझा ले रहे हैं, समझौता करके अपना नाम वाम हटा ले रहे हैं, ठीक है? तो आपको होगा क्या कि आप ट्रेनिंग थोड़ा लेट जाएँगे, 2 महीना 3 महीना बाद, लेकिन आपकी ट्रेनिंग होगी। ऐसा होता क्या कि कुछ ज़िलों में, जैसे मान लो गोरखपुर ज़िला है, तो यहाँ पे 10-15 बच्चे मिल गए, लखनऊ 10-15 बच्चे मिल गए, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे जब बच्चे इकट्ठा हो जाएँगे, 100-150 हर ज़िले पूरा ज़िले मिला के, तो उनकी जेटीसी अलग हो जाएगी। जैसे मान लो इनका जुर्म चल रहा है, तो उनका सितंबर, अक्टूबर ऐसे करके थोड़ा लेट 2-3 महीना चलेगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक? बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताना आप, ठीक है? या लाइव वाले आपसे डॉक्यूमेंट माँग सकते हैं, आपका मार्कशीट भी दे सकते हैं, आपका आईडी कार्ड, आपका मतलब कुछ भी माँग सकते हैं कि मुझे ये दिखाइए, ठीक है? बहुत लोग परेशान है, भई पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं। भाई वो आपकी खुशी है, आप मिठाई, मैं तो कह रहा हूँ पैसे लेके जाओ ना थाने पे, मिठाई लेके जाओ, और आपकी खुशी है, देखो ज़बरदस्ती नहीं माँगते हैं, किसी आप कि आप ज़बरदस्ती पैसा ही दो, ठीक है? आप अपने खुशी के अनुसार मिठाई खिला सकते हैं, या नहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वीडियो कमेंट करना, बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप तुरंत अपडेट देते हैं। देखो ट्रेनिंग का भी वारंटी लिस्ट आया है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करना, बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।